राधे राधे जी। कैसे हो? मैं बहुत आप जो बात निधि कर रही हो ना, वो मेरे से गुजर चुकी है। ये मेरा पैर देखो, दिख रहा है। हाँ। तभी तभी मैं ज्वाइन हो पाई हूँ। मैं हाँ ज्वाइन होती ना, इसलिए मैं हूँ। हाँ, आप सही कह रहे हो। छोटा सा जरा सा था मेरा पैर को, जरा सा। वो ऊपर से कुछ नहीं था, उसमें था। तो अंदर ही अंदर पूरी उंगली का इन्फेक्शन हो गया और उन्होंने पूरी उंगली काट दी। ओह ईश्वर। मैं रोज आपको करती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरी बेनती करो मेरे लिए कि राधा राधे राधे राधे, मैंने छोड़ा ही नहीं। आज मुझे आप बता रहे हो तो सही बता रहे हो। मैं भी इसी बात को कह रही थी, मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा ये करने से। और डरती थी डॉक्टर पे जाने का, डरती थी बहुत है। अब इसी पे 1.5-2 लाख भी लगा। और देखो मैं दिल्ली आई हूँ बेटी के पास, कितनी परेशान हूँ मैं। अब देखो, वही तो मैं शैली जी समझा समझा के थक गई। आप कर लो एक बाहरी जैसे नाम जाप है या कुछ भी करना है वो कर लो आप, पर अपना ट्रीटमेंट लो साथ साथ। ये मैं भी कह रही थी, नहीं नाखून नहीं आ रहा है, कोई कहता नहीं ये काला हो गया। 1.5-2 महीने से मैं बड़ी परेशान थी। मैं दिल्ली पहले भी आ गई थी, लेकिन मैं डरती थी, मैं लुको रही थी इसको बार बार। जिस दिन दर्द हुआ ना पैर पे, दर्द होने के बाद फिर मुझे महसूस हुआ, फिर मैंने बेटे को बोला, तो उन्हें 3 दिन में दिल्ली लेके आए। अब 10 तारीख, 10 तारीख मेरे इसका ऑपरेशन हुआ था, आज 15 दिन हो गए पूरा। और मैं इतना याद कर रही थी, मैं क्या हाई निधि को बोल लूं कि प्रेयर करे। फिर मैं कहा मैंने दुख है, मैंने भुगतना है। तो आप आज बात कर रहे हैं, एकदम मेरा नंबर भी आ गया देखो। और बिल्कुल पैर, बिल्कुल उसने उंगली ही काट दी। इतना मैंने दुख भोगा, सिर्फ ये कि लापरवाही के कारण। शुगर तो सही ना, शुगर के कारण हुआ ये तो। बिल्कुल इतनी बिल्कुल। मैं परेशान। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, सबको यही कहो कि इन मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और मैं खुद मैंने करी है, और मैं भुगत रही हूँ ना। बच्चे कह रहे आपने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताते तो ये ना होता, ये ना होता। और मैं भी कह रही हूँ कि मैंने भी गलती करी है, इतने बड़ी बंदा होके मैंने गलती करी है। लेकिन नहीं, आज मैं जब मेरे को इतना हुआ कि एक पैर का अंग ही काट के देखो। वही तो। और शैली जी कैंसर ऐसी प्रॉब्लम है, आप सोच के देखिए। जब अनुज के पापा को हुआ था डिडक्ट, कौन सा हॉस्पिटल छोड़ दिया था। ईश्वर से विनती थी कि कोई नहीं, जो खर्चा हो रहा है हो जाए। और जब ईश्वर के साथ आप वो मार्ग पे चलते हैं, सारे रास्ते खुलते जाते हैं। सही बात, हाँ और बहुत ईश्वर सही ने बात। बहुत साथ दिया, ईश्वर ने बहुत साथ दिया, ऐसा नहीं ईश्वर ने साथ नहीं दिया, ईश्वर ने बहुत साथ दिया। पर वही बात है, सबको सब ट्रीटमेंट जो बताया गया उनके लिए रेफर किया गया, सब लिया, फिर भी देखिए जान तो नहीं रही ना। जान ले। अब ये देखो मिली, भी आपको बताती हूँ, जब मैं आई ना तो कह रहे हैं, आती ही मैंने बस स्टैंड से उतरी तो बेटा मुझे लेने आया। बेटा एक दिन पहले दिल्ली आया था, तो कह रहे मम्मा, मैं कहा बेटा आना पड़ेगा। कहता क्यों? मैं डॉक्टर ने बता दिया। कह रहे यमुनानगर में नहीं करवाएंगे, तो हम बेटियां कह रही हम दिल्ली लेके आएंगे। तो जैसी मैं कह रही निधि कौन सा टेस्ट नहीं हुआ, MRI, इंजियोग्राफी, हार्ट का, फलाने का, कैंसर का भी टेस्ट हुआ है, कैंसर का भी। हाँ, क्योंकि कहीं भी हो सकता है ना शैली जी। पर हाँ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जो भी टेस्ट हुए अच्छा हुआ। टेस्टों ने इतना मुझे मारा, सुबह जाना शाम को आना। सुबह मैं कहा हाय, मैं नहीं करवाती, मैं तो ऐसी ही ठीक है, पट्टियां करती रहूंगी। पर मैं पट्टी करती रही, वो हाइड्रोजन पाई, वो सोफ्रामाइसिन पाई, उससे वो पता नहीं क्या हुआ, वो ठीक ही ना, दर्द नहीं था बिल्कुल भी। दर्द एक जिस दिन दर्द हुआ उसी में हॉस्पिटल पहुंच गई। अब मेरा इतना मन करता है मैं कि हाय निधि से ये कहूँ वो कहूँ, फिर मैं कहनी नहीं, राधे राधे। जैसे ही मुझे मशीनों में अंदर करते थे ना, अब मैंने जिंदगी में ना 57-58 साल की मेरी उम्र होगी, लेकिन मैं पहली बार जिंदगी में मैंने हॉस्पिटल गई। और मैंने ऐसी मशीनें देखी हैं, अंदर से जा रहे हैं निकल रहे हैं, और मैं राधे राधे नहीं मैंने छोड़ा निधि। मेरे को आपकी बात याद थी। जैसे ही मैं 1 घंटा भी रही ना, 1 घंटा मेरा माधव, ये मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, मैं राधे राधे करती रही। जब मेरा ऑपरेशन हुआ, तब भी मुझे 2 सेकंड के लिए शायद मुझे लगता मुझे बेहोश हुई थी। तो तब भी राधे राधे, वो डॉक्टर भी कह रहे आप कुछ पाठ कर रहे थे। तो मैं राधे 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 ऐसी राधे, मेरे साक्ष मेरे बख्शी जी, हस्बैंड मेरे एक राधे राधे, ये मेरे पास ही घूम रहे हैं।
तो मुझे इतना आया, मैं कहा निधि, मैं तो भी मैं लेटी हुई थी, मेरा मैं आज तक लाइव 15 में लाइव नहीं आ रही हूँ। सारे पूछ रहे हैं क्या हो गया, एक बार शक्ल दिखाओ, बताओ तो सही क्या हुआ। लेकिन आज निधि ने की बातें सुन के मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं बता, मैं एक बार में ऐड भी होगी। देखो इतना मेरे, देखो पैर की उंगली खत्म हो गई, 16-17 टांके लगे हैं। वही तो शैली जी, मैं वही समझाती हूँ, आपने जो ट्रीटमेंट लेना है लीजिए, पर साइंटिफिक ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। सिर्फ भक्ति मार्ग पे चलते रहे और आप सोचिए कि आपकी कुछ भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं होता। ऐसे जैसे मैंने पट्टियां करती थी ना, पट्टी में ऐसा लग रहा है जैसे उंगली बिल्कुल सही है। वो कह रहे इसकी हड्डी ही गायब हो चुकी है। ओह, देखो तभी तो उन्होंने कहा, देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो पैर है मेरा, देखो ये देखो। हाँ, वो तो पता चल रहा है कि फिंगर नहीं है। फिंगर नहीं है। देखो मुझे कुछ नहीं पता ना, मुझे कोई दर्द हुआ, मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा नहीं। मुझे दर्द भी नहीं हुआ कुछ भी। तो बस। लेकिन इतना बड़ा, दिल्ली में हाँ इतने बड़े में कराया बच्चों जी, ने, हाँ जी। पर मैं डरती, हर एक मशीन के अंदर मैं डरती थी, पर मैंने राधे राधे नहीं छोड़ा। उसी बिल्कुल। ने मेरा साथ दिया। फर्स्ट टाइम जिंदगी में मुझे नहीं, मैं पता क्या करती थी निधि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बहुत करती थी। और मेरे हस्बैंड के बाद ना मुझे पता नहीं क्यों अंदर से नहीं निकला। फिर मैंने कहा तू बस राधे राधे का जाप कर, देखी जाएगी, यही पार लगाएगी। माधव में ठाकुर जी का नाम है। बस मैं तो जिस मशीन में जाऊं, कह रहे हंस रहे आप, मैं क्या हंस क्यों, मैं पाठ करके आई अंदर अंदर। मैंने 1-1 घंटा पाठ किया, जैसे मशीन में निकाले मैं राधे 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 करती रही। मेरे मुंह से यही निकला। बहुत आज सुंदर। मेरा मन बहुत खुश हुआ। आज डॉक्टर ने कहा कि टांके आज खुल गए हैं, तो 4-5 दिन पट्टी इसकी नहीं खोलनी, आपने पानी नहीं लगाना। लेकिन बच्चों ने बहुत करा, गुड़िया तो यहाँ से पैर भी रखने देती नहीं, मम्मी आप पहले ठीक हो जाओ तब जाना बिलासपुर, तब जाना जब ठीक हो जाओगे। ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतना कष्ट, उधर से इनका चोचवारी बोलते हैं हमारे, वो 12 को 10 को बच्चे, बेटे का बर्थडे, उधर से बेटे की, वो सारे 3 कष्ट इकट्ठे आ गए। वो बेटे की बहू मेरे पास नहीं आ सकती क्योंकि उसको आना नहीं था, गुड़िया कह रही छुट्टी नहीं मिलती। और 10 को ऑपरेशन हुआ, 12 को जिस दिन मेरे हस्बैंड की चवारी थी, उस दिन मैं बच्चों को बोला भंडारा लगा लो दिल्ली में, उन्होंने वही लगा दी, सारे काम हुए राधा रानी की कृपा से। मैंने फर्स्ट टाइम इसको आजमाया, कहते नहीं है लेकिन मैंने करा, तो ठीक है, जो मेरे को कष्ट आ रहा वो तो निधि आना ही है। वो आपने डिले किया ना, हाँ आपके पास मैं दूध बहुत तो आ रहे थे डॉक्टर। ना शैली जी, पहले भी तो सब आपको कह ही रहे थे, दूध तो राधा रानी भेज ही रही थी ना, चलो हॉस्पिटल मम्मा चलो, कह तो रहे थे हाँ सब। 15, मैं राखी में दिल्ली में थी, जन्माष्टमी मैं अपने घर में करूंगा, मैं जीत करके चली गई। लेकिन मैं उसको ना, जैसे बता ना हाय पैर पीछे कर रहे, तो घर के डॉक्टर थे, मैं कहती नहीं है, कहती मासी कुछ हो रहा है, मैं कहती नहीं हो रहा, कहती पैर पीछे कर लो। मैं हो रही थी बार बार उसको, कभी बीमारी को ऐसे मत करो, मैंने भुगता है। अब देखो मैं कितना कष्ट हुआ मेरे को। बिल्कुल। वो देखिए, अब जब किसी भी कष्ट भी हुआ, सर्जरी में दर्द तो होता ही है। होता ही है। सबसे बड़ी बात, मैं मेरे पैर इतने सुंदर थे, सब मेरे प्यार उधर, जब भी मैं कॉलेज स्कूल पढ़ी हूँ, लेकिन वो जो मैं कहती जिस पे प्यार करती हूँ वो क्यों चला जाता है, क्यों ऐसे होता है मेरे साथ। लेकिन नहीं, ये मेरे लिए कष्ट आना था कि मैं बहुत लापरवाही कर रही थी, डरती थी मैं डॉक्टरों से, मैं शक्ल देख मुझे डर लगता है डॉक्टरों से। तो लेकिन नहीं, डॉक्टर कभी को भी ना लापरवाही ना करो शैली ये। जी, जो हम्म, हमारे डॉक्टर्स है ना, वो भी एक तरह से ईश्वर रूपी है, क्योंकि वो भी जीवन ही लौटाते हैं। देखो देखो, आपके सामने तो बैठी हूँ, यही तो बात है। तो डरती थी बहुत, डॉक्टरों के नाम से हो गए, हस्बैंड गए, पहली बार गए वापस नहीं आए। वही दिन निधि जी, वही दिन बेटा, वही दिन, वही सितंबर का महीना, वो 10-12 तारीख, उस मेरे सारे भी डरने का नहीं, ये तो वही दिन आ गए, 4 साल के बाद वही दिन आए देखो। लेकिन मैंने राधे राधे का जाप बिल्कुल नहीं छोड़ा। मेरे को ऑपरेशन के टाइम भी मुझे लगता है कि मैं 2 सेकंड के लिए छोड़ा होगा। वो कह रही थी पाठ कर, सुन रही थी पाठ कर रहे हैं राधे राधे राधे, 2 सेकंड के लिए उन्होंने कुछ करा होगा, तब मैंने छूटा, फिर मेरा शुरू हो गया। बिल्कुल। और वो दो दो सेकंड भी सिर्फ आपकी जुबान ने छोड़ा होगा, आपका दिल बोल ही रहा होगा। हाँ बस मुझे लग रहा है, हाँ 2 सेकंड के लिए छोड़ा। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाऊं,
तो मुझे मशीनों से डर लगता है। मैं कभी देखी नहीं मशीनें ऐसी ऐसी, एंजियोग्राफी क्या होती है, अगर हार्ट का। मैं कब सबका ही ले लो, अब इसमें कोई नुक्स बता देंगे। कह रहे नहीं सब ठीक है। अब आपने वहां जाना है, चलो जी एम्बुलेंस आ गई, डर तो वैसे लगता है। तो वहां टेस्ट हुए, कैंसर टेस्ट हुआ, उसमें कुछ भी नहीं आया, लेकिन डॉक्टर टेस्ट करते हैं। शैली जी, मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा के पैर है ना बहुत मोटे मोटे हो गए, सूज गए बहुत। तो मेरे पापा ने हर जगह, तो मतलब सोनीपत के बड़े से बड़े डॉक्टर और टेस्ट, ये जो आपके बोले हैं ना, सबके सब मम्मा के लिख दिए। तो रिपोर्ट्स आई तो मेरी मम्मा और मेरे डैडी गए, मैं क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं भी साथ में ही थी। तो कुछ नहीं आया रिपोर्ट्स में, और ज्यादा महंगे भी नहीं थे, 6-7 हजार के ही टेस्ट थे वो सारे, वो टाइम। तो मेरी अब मम्मा, तो हाँ जी, तो मेरी मेरी मम्मा ने बोला, अरे देखो ना, कोई टेस्ट में कुछ आया भी नहीं, आपने डॉक्टर साहब ये टेस्ट वो टेस्ट फला टेस्ट ढिकरा टेस्ट सारे टेस्ट। तो बोले मैडम आपको खुश होना चाहिए कि 6-7 हजार में भी बच गए आप, अगर इनमें कुछ आ जाता तो आगे क्या होता, आप वो भी तो सोचिए। वो सोच। तो और मेरी मेरी बात मम्मा को सुनो बड़ी निधि, समझ मैं आई ये बात। अच्छी बात है, मैं जब ना मैं यही कराना है, मैं यही बंदे अच्छे यही कराना है, उन्होंने तो कर देना था। उन्होंने 2 टेस्ट लिखे, चलो मंडे को आ जाना। मैं कह नहीं मंडे को कैसे आएंगे बेटा, तो क्या मेरा थे। तो कह रहे नहीं मंडे को आना आप। और आप यहाँ आके मेरे सारे टेस्ट हुए हैं। कह रहे मम्मा आपने आप जिद कर रहे थे मैंने वही करवाना है, तो आप देखो ना आपके पूरे डेट जितने टेस्ट होने सारे टेस्ट करें, एक एक टेस्ट करके तब करा उन्होंने। हाँ जी, वो वही वैसे ही होता है, प्रोसीजर ही हाँ वो है। जी। अब डॉक्टर डरने लगता है मेरा, मैं कहती नहीं ये तो बीमारी को निकालते हैं। अगर मेरे पैर में दर्द ना होता ना निधि जी, दर्द ना होता फिर तो ये आगे पहुंच जाता। बिल्कुल बिल्कुल दर्द ना होता फिर तो मैं 1 महीना निकाल देती, वे भी मेरे को छोड़ पड़े। लेकिन दर्द के कारण मुझे जाना पड़ा, और 3 दिन के अंदर मेरा ऑपरेशन भी हो गया। वो भी अच्छा हुआ कि ईश्वर ने उसमें दर्द दे दिया, क्योंकि दूत तो उन्होंने अपने भेज दिए थे कि भाई हाँ, चलो हॉस्पिटल पर, जब आप नहीं माने तो उनको आपको दर्द देना पड़ गया कि भाई दर्द दूंगा तो भी ये जाएंगी हॉस्पिटल फिर। मेरे मन में चोर था। मतलब हाय मैं कुछ फालतू ना कुछ हो जाए, हाय मैं क्या करूंगी, हाय मैं ये डरती रहती थी उसको लुको के। फिर मैंने देखो एक और बात, मैंने दिल्ली आना था ना, मैंने नाखून काट दिया। मैं कहा बच्चे देखेंगे ना, तो फिर मैंने काट, बड़े आराम से उतरा, ऐसी बात नहीं, कुछ छोटा सा कीड़ी जिन्ना कुछ जख्म को छोड़ गया होगा। और मैं नहाई, वो तो उंगली बढ़ती गई। ये तभी तो मैं कहती हूँ बिल्कुल लापरवाही, इनके चक्कर में कुछ नहीं होता। डॉक्टर ही करते हैं जो करते हैं, लेकिन मैम मेरे को मेरी कमजोरी है, मेरी बहुत बड़ी, मैं डॉक्टर के पास बहुत डर लगता है। नहीं, कोई बात नहीं शैली जी, आपने ये बात हमसे बांटी, इससे और लोग भी सीखेंगे। क्योंकि मैं तो सही ये बात। बात हमेशा ही बोलती हूँ, ईश्वर नाम लो, ईश्वर आपके साथ हर पल है, अंग संग है, वो खुद आपको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, जो भी आपकी सर्जरी हो रही है वो आपके साथ खड़े होंगे। पर आप हॉस्पिटल जाइए तो सही, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, इतनी बड़ी बड़ी जो बातें होती है, आप उनको सोचे कि खाली नाम जाप से ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कम हो जाती है बेटा, नहीं होती, सबसे कम बड़ी भी बात नहीं कोई होती अगर शैली शुक्र है। जी, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, बिल्कुल कम नहीं होती, सिर्फ आपको यहाँ शांति मिलती है, यहाँ शांति मिलने से सिर्फ तो आपको महसूस होता है कि वो हो गई कम, पर शारीरिक फर्क नहीं आ रहा होता बिल्कुल भी। सिर्फ आपको माइंड में, जैसे आप हीलिंग ले लीजिए, मेडिटेशन ले लीजिए, या भक्ति मार्ग पे हो जाइए, अगर ये सब आप कर रहे हैं, आपको कहीं पेन है तो आपको मेंटली सेटिस्फाइड हो गया, पर आपको दर्द, शारीरिक पेन तो होगा, और फिर वही बात है, छोटी सी चीज नासूर हो जाती है। भाई मैंने टेस्ट नहीं करवाने के लिए, मम्मा टेस्ट तो करवाने ही पड़ेंगे आपको, टेस्ट नहीं करवाओगे तो कैसे पता लगेगा। हाँ, ये बात अब बिल्कुल पंद्रह सही है। दिन हो गए मेरे को आज, अभी डॉक्टर भी जाके आई हूँ। अब टांके खुले हैं आज, अभी भी कह रहा है कि 1 हफ्ता आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसके बाद देखेंगे। नहीं मेरे को मन घर जाना है, कहते घर क्या करोगे जाके, बिल्कुल नहीं। पहले नहीं पैर देखो। नहीं पैर का मामला है, बहुत मुश्किल है, कोई लापरवाही ना करे। शुगर वाले तो बिल्कुल भी ना बिल्कुल करें। नहीं, शुगर वालों को तो चोट जरा सी आती है तुरंत डॉक्टर के भागो, तुरंत। शुगर पेशेंट ऊपर की से बॉडी तो वैसे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। बात इतनी सी है कि अब आप ठीक हो गए, भले ही उंगली रही ना रही, शुक्र है पैर तो रह गया, भगवान ना यही, करे कुछ और फैल जाता, हाँ है ना, ये अब तो आप मैं कह रही ठीक थी हो भाई। गए। चलो मैं हाँ, फिर ठीक होके आऊंगी, आज मेरा हाँ बड़ा ही जी। मन था, मैं ना एकदम नंबर ही मेरा बड़ी जल्दी आ गया, मैं निधि से बात करती हूँ। पहले मैं वो बोल रही मैंने मैसेंजर पे बोल रही
मैं नहीं लाई शैली जी, वो राधा रानी चाहती थी कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सभी के साथ बांटे, हाँ, वरना देखो देखिए आपने कितनी देख बार ही हो लिया। जाता। हाँ देखो, हाँ जी। सबको यही कहूंगी, कोई ऐसा ना लापरवाही ना, शुगर वाले तो बिल्कुल भी ना करें। तो लेकिन ये है भी, जो है डॉक्टर के पास जाओ। अब इतना कुछ मेरे साथ हो गया, देखो ये लापरवाही तो थी। बिल्कुल बिल्कुल, पर कोई हाँ, बात नहीं, आपकी एक्सपीरियंस से मुझे आशा है सभी सीखेंगे। का बहुत सही बहुत बात है। आभार, बहुत बहुत आभार शैली जी। राधे रानी आपके साथ है, राधे आपकी राधे। पीड़ा में आपके साथ है। श्री राधे, हाँ, श्री राधे। राधे 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 बेटा, राधे राधे। तो देखिए, मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप है ना भक्ति मार्ग पे रहना चाहते हैं, या आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, या फिर आप योगा करना चाहते हैं, जो भी, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये साइंस से ऊपर नहीं है। तो आप वो भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रीटमेंट पहले लीजिए, वो भी कैंसर जैसी प्रॉब्लम का। अभी देखिए ना, शैली जी को तो क्या, पैर में जरा सा चोट आई होगी, कहीं पे हो जाता है ना, ठुक भी जाता है हमारा, कोन्हा लग जाता है, और कैसे उनकी उंगली ही खत्म हो गई। पर ईश्वर का ये भी आशीर्वाद है कि वो इन्फेक्शन आगे नहीं फैला। ये भी तो एक आशीर्वाद है कि ईश्वर के नाम में रहने से, राधा राधा नाम में रहने से, चलो उन्हें पेन हुआ, ठीक। तो वही बात है कि चलिए, राधे रानी ने उनको मार्ग है ना दिखाया। तो सिंपल सी बात है, विश्वास करिए, अंधविश्वास नहीं। और रही मैं शांत हो जाऊं, मैं, देखिए, जहां पे किसी के जीवन की बात आती है ना, तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि आप जीवन से नहीं खेल खेल ना सकते। नहीं, जीवन से नहीं खेल सकते। आप बोले कि मैं आपको बोलूं आपके सर में है ना दर्द है, चलो राधा राधा का नाम जप लो, नहीं ठीक होगा भैया, कैसे ठीक होगा? यू शुड हैव टू बी माइंडफुली अलर्ट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आप अंधाधुंध किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर सकते। नहीं, आपको भक्ति मार्ग है, मेडिटेशन है, ये आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन दे देता है। तो बस आप सब इसी तरह अच्छे भाव में रहिए। और एक ही विनती है, एक ही विनती है, आप कोई भी थेरेपी लीजिए, कोई भी थेरेपी लीजिए, पर उस थेरेपी के साथ, मतलब थेरेपी मतलब स्पिरिचुअल थेरेपी ऑल्सो। ये जो हम यहाँ पे हमारा कीर्तन होता है, इसे इंग्लिश में स्पिरिचुअल थेरेपी कहा जाता है। आप कुछ भी लीजिए, यदि पर अपनी कोई बड़ी बीमारी हो तो उसको हल्के में मत लीजिए। साथ में विश्वास करना, अटूट और अडिग विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। पर अंधविश्वास को फैलाइए मत। ठीक है, आशा है आप सत्कर्म पे हैं और अपने पुण्यों को नष्ट होने से बचा रहे हैं। तो आप इसी तरह सब ईश्वर भाव में रहिए, आप सब खुश रहिए। याद रखिए, ईश्वर आपके अंग संग हैं, पर अंग संग होने का अर्थ ये है कि वो आपको मार्ग दिखा रहे हैं, पर मार्ग पे चलना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हरि बोल। राधे राधे।